पिछले लेक्चर में दोस्त अपन पढ़ चुके हैं किस प्रकार से आपको रिएक्शन मैकेनिज्म करनी है, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की पूरी यूनिट आपकी चलती रहेगी और उसके साथ एक यूनिट और स्टार्ट कर देते हैं। दोनों छोटी यूनिटें हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक यूनिट और चलवा देते हैं। आपकी यूनिट 4 है ये मेटल लिगैंड बॉन्डिंग। मेटल और लिगैंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो किस प्रकार से बनता है अपन पढ़ते आ रहे हैं। डी ब्लॉक के ऑर्बिटल पर आधारित है। इसमें क्या होता था, डी ब्लॉक होता था। डी ब्लॉक में दो कक्षर बनते थे, 3 Eg, ऊपर जाके Eg और नीचे T2G ऑर्बिटल। T2G में 3 थे, Eg में ऊपर वाला था। तो इसी प्रकार से स्प्लिटिंग होगी। इसमें एक पार्ट और जोड़ा है, बस ऑक्टाहेड्रल वैसा ही है, टेट्राहेड्रल भी वैसा ही है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में और देखेंगे अपन जिसपे D2sp संकरण होता है उसको देखेंगे, ठीक है। DSP2, ठीक है, DSP2 संकरण होता है। एक होता है sp3d2 जिसकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनती है, उसमें देखेंगे। तो अपन सबसे पहले अपना टॉपिक आता है सेमेस्टर फर्स्ट में MGSU यूनिवर्सिटी का फर्स्ट टॉपिक है मेटल लिगैंड बॉन्डिंग में। कौन सा दोस्त पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक है। हाँ या ना बोल यार, कौन सा ये लिमिटेशन ऑफ CFT। सबसे पहले तो CFT क्या है भाई साहब, इससे पहले BBT थ्योरी। तो अपन लिखिए इसमें when BBT cannot explain metal ligand bonding, then CFT will be discarded, ठीक है। CFT कब दी गई, जब BBT नहीं समझा पाई मेटल लिगैंड बॉन्डिंग को, वो कौन से कॉम्प्लेक्सेस में। अब इसके बाद लिखिए CFT में लिखिए it is based on D block element। किस पर आधारित थी ये, D block element पर आधारित थी। इसके बाद लिखिए it is proposed by Hans Bethe। दो इस नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको प्रपोज किया था। इसके बाद लिखिए it is explained metal ligand bonding। इसके बाद थर्ड पॉइंट लिखिए metal ligand bonding in this metal ligand bonding between electrostatic force generate then metal and ligand bonding form। यानी बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जिस कारण से इसमें एक पे प्लस एक पे माइनस आ जाता है। लेकिन ये पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि इसमें आयनिक और कोवैलेंट दोनों कैरेक्टर बॉन्ड में होते हैं, तभी बॉन्ड का निर्माण होता है, ठीक है। अब इसके बाद लिखिए L.CFT यानी लिमिटेशन ऑफ CFT। टॉपिक यही है, ये एक्सप्लेन में लिखना पड़ता है पहले। तो ये टॉपिक लिखिए LCFT यानी लिमिटेशन ऑफ CFT। फर्स्ट हेडिंग डालिए दिस थ्योरी इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। दिस थ्योरी एक्सेप्टेबल फॉर D ऑर्बिटल। ये थ्योरी एक्सेप्टेबल किसके लिए थी, D ऑर्बिटल के लिए। इस थ्योरी ने S व P ऑर्बिटल के बारे में कुछ नहीं कहा, S और P ऑर्बिटल के बारे में कुछ नहीं बताया। दूसरी बात लिखिए मेटल लिगैंड बॉन्डिंग only for two electrostatic force। metal ligand bonding only for electrostatic force। but यह बात गलत थी because of metal ligand bonding formed ionic and covalent bond इसके बाद लिखिए लिगैंड ऑर्बिटल नॉट एक्सप्लेन। थर्ड पॉइंट लिगैंड ऑर्बिटल नॉट एक्सप्लेन। इसमें क्या नहीं किए गए, लिगैंड ऑर्बिटल नहीं बताए गए। ओनली एक्सप्लेन फॉर सेंट्रल मेटल लाइन। जैसे सेंट्रल मेटल लाइन की कैसे एक्सप्लेन, मानिए क्रोमियम है +4 है, तो अपन को शो कर दिया इसका कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से जैसे क्रोमियम का 3d5,4s1 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें क्या बताया, इसके इनर ऑर्बिटल लिगैंड के बताया, लेकिन सेंट्रल मेटल बताया, लिगैंड के नहीं बताया। S2 में भी कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, प्रबल होता है। इसके बाद देखिए 4 नंबर कुड नॉट एक्सप्लेन। अरे हाँ या ना बोलिया, कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई सम कॉम्प्लेक्सेस। इसने क्या नहीं बताया, could not explain why some complexes so large and some complexes so
लोअर स्प्लिटिंग, सम कॉम्प्लेक्सेस हो लोअर स्प्लिटिंग, यानी कुछ कॉम्प्लेक्सेस क्या करते हैं, लार्ज शो करते हैं स्प्लिटिंग, कुछ लोअर शो करते हैं। इसके बाद लिखिए मेरे भाई, डू नॉट से एनीथिंग अबाउट हार्ड एंड सॉफ्ट लिगेंड, डू नॉट से एनीथिंग अबाउट हार्ड एंड सॉफ्ट लिगेंड। इसने क्या नहीं बताया, हार्ड व सॉफ्ट लिगेंड के बारे में कुछ नहीं कहा। तो ये है लिमिटेशन ऑफ सीएफटी भाई साहब। इसके बाद हेडिंग डाल दीजिए और छोड़ दीजिए लिखे, इसके बाद हेडिंग डाल दीजिए और छोड़ दीजिए लिखे। क्या लिखेंगे, सीएफटी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, सीएफटी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, पूरा का पूरा पढ़ेंगे सीएफटी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद एग्जांपल। ठीक है, सुटेबल एग्जांपल इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बता दूंगा एग्जांपल किस प्रकार से, यानी उसमें कितने लिगेंड आते हैं, कितने लिगेंड भाग लेते हैं, 6 लिगेंड भाग लेते हैं। जैसे एग्जांपल K4FeCN6 यानी के पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट, ठीक है, पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट साइनेट 6 लिगेंड, तो 6 लिगेंड वाले किस में आएंगे, ऑक्टाहेड्रल में। अगर वही लिगेंड 4 हो जाए तो किस में आएंगे, टेट्राहेड्रल में। इसी प्रकार से है, तो अपन कर लेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, बाय दोस्त।